हेलो माय स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू लर्नर्स कैंटीन। तो जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि अब हम आपके लिए हिस्ट्री के रेगुलर वीडियोस लाते रहेंगे। तो आज हम आए हैं अपने नए वीडियो के साथ, जो कि आधारित है जैन धर्म पर। जैन धर्म से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं वह सारे प्रश्न हम अपने आज के वीडियो में कवर करेंगे। जिसने भी हमारी सिंधु घाटी सभ्यता से महत्वपूर्ण प्रश्न की वीडियो नहीं देखी है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, आप वहां से जाकर देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हम अपना आज का वीडियो शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। तो शुरू करते हैं हम अपना आज का पहला प्रश्न। जैन धर्म में कुल कितने तीर्थंकर हुए हैं? हमारे ऑप्शंस हैं 14, 20, 22 या 24। तो हमारा सही उत्तर है ऑप्शन डी 24। जैन परंपरा के अनुसार जैन धर्म में कुल 24 तीर्थंकर हुए हैं। बढ़ते हम अपने अगले प्रश्न पर। जैनियों के पहले तीर्थंकर कौन थे? हमारे ऑप्शंस हैं आदिनाथ, अरिष्टनेमी, पार्श्वनाथ, अजितनाथ। तो हमारा सही उत्तर है ऑप्शन ए आदिनाथ। जैनियों के पहले तीर्थंकर ऋषभदेव थे, इन्हें आदिनाथ के नाम से भी जाना जाता है। बढ़ते हम अपने अगले प्रश्न पर। निम्नलिखित में से कौन जैन धर्म के असली संस्थापक माने जाते हैं? हमारे ऑप्शंस हैं ऋषभदेव, महावीर स्वामी, पार्श्वनाथ या नेमिनाथ। तो हमारा सही उत्तर है महावीर स्वामी। जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी को माना जाता है। वैसे तो जैन धर्म की स्थापना प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव आदिनाथ ने की थी। बढ़ते हम अपने अगले प्रश्न पर। महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? हमारे ऑप्शंस हैं कपिलवस्तु में, कुंडग्राम वैशाली में, पावापुरी में या मगध में। तो हमारा सही उत्तर है ऑप्शन बी कुंडग्राम वैशाली में। महावीर स्वामी का जन्म 540 ईसा पूर्व में वैशाली के कुंडग्राम में हुआ था। इनकी मृत्यु निर्वाण 468 ईसा पूर्व में बिहार में हुई थी। बढ़ते हम अपने अगले प्रश्न पर। महावीर का जन्म किस क्षत्रिय गोत्र में हुआ था? हमारे ऑप्शंस हैं लिच्छवी, सल्लास, शाक्य या ज्ञातक। तो हमारा सही उत्तर है ऑप्शन डी ज्ञातक। बढ़ते हम अपने अगले प्रश्न पर। महावीर की माता कौन थी? हमारे ऑप्शंस हैं त्रिशला, देवानंदी, यशोदा, अन्नोजा प्रियदर्शनी। तो हमारा सही उत्तर है ऑप्शन ए त्रिशला। महावीर के पिता का नाम सिद्धार्थ तथा माता का नाम त्रिशला था। यशोदा उनकी पत्नी तथा अन्नोजा प्रियदर्शनी बेटी थी। बढ़ते हम अपने अगले प्रश्न पर। महावीर की मृत्यु कहाँ हुई थी? हमारे ऑप्शंस हैं श्रवणबेलगोला में, लुम्बिनी में, पावापुरी में या पाटलिपुत्र में। तो हमारा सही उत्तर है ऑप्शन सी पावापुरी में। महावीर की मृत्यु 468 ईसा पूर्व में पावापुरी राजगीर में हुई थी। बढ़ते हम अपने अगले प्रश्न पर। महावीर का मूल नाम क्या था? हमारे ऑप्शंस हैं गौतम, वर्धमान, सिद्धार्थ, इनमें से कोई नहीं। तो हमारा सही उत्तर है ऑप्शन बी वर्धमान। महावीर स्वामी का मूल नाम वर्धमान था। भगवान गौतम बुद्ध का बचपन का नाम सिद्धार्थ था। बढ़ते हम अपने अगले प्रश्न पर। जियो और जीने दो किसने कहा? हमारे ऑप्शंस हैं गौतम बुद्ध ने, महावीर स्वामी ने, महात्मा गांधी ने या विनोबा भावे ने। तो हमारा सही उत्तर है ऑप्शन बी महावीर स्वामी ने। बढ़ते हम अपने अगले प्रश्न पर। जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान के लिए क्या शब्द है? हमारे ऑप्शंस हैं निर्वाण, जिन, रत्न, केवल्य। तो हमारा सही उत्तर है ऑप्शन डी केवल्य। बढ़ते हम अपने अगले प्रश्न पर। महावीर एवं बुद्ध दोनों ने किसके शासनकाल में उपदेश दिया? हमारे ऑप्शंस हैं बिंबिसार, अजातशत्रु, उदयन या कालाशोक। तो हमारा सही उत्तर है ऑप्शन ए बिंबिसार। महावीर एवं बुद्ध ने मगध नरेश बिंबिसार के शासनकाल में उपदेश दिया। महावीर स्वामी और बिंबिसार निकट संबंधी भी थे, क्योंकि महावीर की माता त्रिशला लिच्छवी शासक चेटक की बहन थी तथा बिंबिसार का विवाह चेटक की पुत्री से हुआ था। बढ़ते हम अपने अगले प्रश्न पर। निम्नलिखित में से कौन सबसे पूर्वकालिक जैन ग्रंथ कहलाता है? हमारे ऑप्शंस है 12 उपांग, 12 अंग, 14 उपपूर्व या 14 पूर्व।
तुम्हारा सही उत्तर है ऑप्शन डी 14 पूर्व। बढ़ते हम अपने अगले प्रश्न पर। जैन साहित्य को क्या कहते हैं? हमारे ऑप्शंस हैं आगम, त्रिपिटक, वेद या आर्य सूत्र। तुम्हारा सही उत्तर है ऑप्शन ए आगम। जैन धर्म को आगम सिद्धांत कहा जाता है। इसके अंतर्गत 12 अंग, 12 उपांग, 10 प्रकीर्ण, 6 छेद सूत्र, 4 मूल सूत्र एवं अनुयोग सूत्र आते हैं। बौद्ध साहित्य को त्रिपिटक कहा जाता है। बढ़ते हम अपने अगले प्रश्न पर। भगवान महावीर का प्रथम शिष्य कौन था? हमारे ऑप्शन है प्रभास, योसुद, जमाली या विपिन। तुम्हारा सही उत्तर है ऑप्शन सी जमाली। भगवान महावीर के प्रथम शिष्य उनके दामाद जमाली अन्नोजा प्रियदर्शिनी के पति थे। बढ़ते हम अपने अगले प्रश्न पर। सयादवाद किसका सिद्धांत है? हमारे ऑप्शन है वैष्णव धर्म का, भागवत धर्म का, बौद्ध धर्म का या जैन धर्म का। तुम्हारा सही उत्तर है ऑप्शन डी जैन धर्म का। सयादवाद जैन धर्म का सिद्धांत है। इसे अनेकांतवाद भी कहते हैं। बढ़ते हम अपने अगले प्रश्न पर। त्रिरत्न सिद्धांत सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, सम्यक आचरण जिस धर्म की महिमा है वह है जैन धर्म, बौद्ध धर्म, ईसाई धर्म या इनमें से कोई नहीं। तुम्हारा सही उत्तर है ऑप्शन ए जैन धर्म। बढ़ते हम अपने अगले प्रश्न पर। जैन समुदाय में प्रथम विभाजन के श्वेतांबर संप्रदाय के संस्थापक कौन हैं? हमारे ऑप्शंस हैं भद्रबाहु, स्थूलबाहु, देवार्षि क्षमाश्रवण या ऑप्शन डी कालकाचार्य। तुम्हारा सही उत्तर है ऑप्शन बी स्थूलबाहु। महावीर स्वामी की मृत्यु के करीब 200 साल बाद जैन धर्म दो भागों में बढ़ गया। पहला श्वेतांबर जो श्वेत वस्त्र धारण करते थे, दूसरा दिगंबर जो नग्न रहने वाले थे। श्वेतांबर के संस्थापक स्थूलबाहु तथा दिगंबर के संस्थापक भद्रबाहु थे। बढ़ते हम अपने अगले प्रश्न पर। प्रथम जैन संगीति का आयोजन कहाँ हुआ? हमारे ऑप्शंस हैं पावा में, वल्लभी में, पाटलिपुत्र में या आबू में। तुम्हारा सही उत्तर है ऑप्शन सी पाटलिपुत्र में। प्रथम जैन संगीति का आयोजन 322 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र में चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में स्थूलबाहु की अध्यक्षता में हुआ था। बढ़ते हम अपने अगले प्रश्न पर। द्वितीय जैन संगीति का आयोजन कहाँ हुआ था? हमारे ऑप्शंस हैं आबू में, वल्लभी में, पाटलिपुत्र में या पावा में। तुम्हारा सही उत्तर है ऑप्शन बी वल्लभी में। द्वितीय जैन संगीति का आयोजन 512 ईस्वी में वल्लभी गुजरात में कुमारगुप्त द्वितीय के शासनकाल में देवादि ऋषि की अध्यक्षता में हुआ था। इस संगीति में आगम ग्रंथ और क्षमाश्रवण ग्रंथों को लिखा गया था। बढ़ते हम अपने अगले प्रश्न पर। जैन साहित्य का संकलन किस भाषा व लिपि में किया गया है? तुम्हारे ऑप्शंस हैं प्राकृत व अर्धमागधी, पाली व पूर्णमागधी, संस्कृत व ब्राह्मी, संस्कृत या देवनागरी। तुम्हारा सही उत्तर है ऑप्शन ए प्राकृत व अर्धमागधी। बढ़ते हम अपने अगले प्रश्न पर। अणुव्रत शब्द किस धर्म से जुड़ा है? हमारे ऑप्शंस है बौद्ध धर्म से, हिंदू धर्म से, लोकायत मत से या जैन धर्म से। तुम्हारा सही उत्तर है ऑप्शन डी जैन धर्म से। बढ़ते हम अपने अगले प्रश्न पर। महावीर की मृत्यु के बाद जैन संघ का अगला अध्यक्ष कौन हुआ? हमारे ऑप्शंस हैं वज्रस्वामी, सुधर्मन, मल्लीनाथ या गौशाल। तुम्हारा सही उत्तर है ऑप्शन बी सुधर्मन। बढ़ते हम अपने अगले प्रश्न पर। जैन ग्रंथ कल्पसूत्र की रचना किसने की? हमारे ऑप्शन है स्थूलबाहु, हेमचंद, भद्रबाहु या स्वयंभू। तुम्हारा सही उत्तर है ऑप्शन सी भद्रबाहु। भद्रबाहु ये ग्रंथ संस्कृत में लिखा गया है। बढ़ते हम अपने अगले प्रश्न पर। जैन तीर्थकर पार्श्वनाथ द्वारा प्रतिपादित 4 महाव्रतों में महावीर स्वामी ने 5वें महाव्रत के रूप में क्या जोड़ा? हमारे ऑप्शन है अहिंसा, सत्य, अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य। तुम्हारा सही उत्तर है ऑप्शन डी ब्रह्मचर्य। महावीर स्वामी ने पार्श्वनाथ द्वारा दिए गए 4 महाव्रतों में 5वां महत्व जोड़ा ब्रह्मचर्य। बढ़ते हम अपने अगले प्रश्न पर। महावीर स्वामी ने भिक्षु संघ की प्रधान कौन थी? हमारे ऑप्शन है त्रिशला, खेमा, चंदना या सुजाता। तुम्हारा सही उत्तर है ऑप्शन सी चंदना। तो हम अपना आज का वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। आगे भी हम आपको ऐसे वीडियोस प्रोवाइड कराते रहेंगे।
इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।